सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू बरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले, या शौक शहादत पैदा कर। और दिल से कहकर आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। तुम जितना हमसे उलझोगे हम होर मचलने वाले हैं। जनाबे वाला, मैं कहां से लाऊं वो लोग जो फलस्तीन पर किए जाने वाले जुल्म और सितम, बर्बरियत और इंसानी हकूक की पमाली बयान करे। दिल खून के आंसू रोता है देख कर के कई माओ को दफनाया जा रहा है। एक घर से जनाबे वाला 7-7 जिनाजे उठ रहे हैं। कई मासूम बेगुनाह बच्चों के सरों से उनके बाप बसाया उठ चुका है। वो आशियाने जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए थे, वो आशियाने जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, आज वो हमारी आंखों के सामने बिखरे हुए पड़े हैं। इन हालात के बावजूद आप उन फलस्तीनी नौजवानों का हौसला देखिए कि दिल खराश माहौल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्राना अदा करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम हालात देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि कहां है इस्लामी हकूक के अलमबरदार, कहां सो रहे हैं अरब, कहां है इस्लाम के दिन, कहां है दीन के नाम नहा लोग जिन्हें मासूम बच्चों की दरसगाहों पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते, जिन्हें स्कूल, अस्पताल और मसाजिद पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते। कहां है इस्लामी हकूक के अलमबरदार जिन्हें मासूम बच्चों के आंखों के आंसू और बूढ़ी माओ की दुआएं सुनाई नहीं देती। मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो, मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो बच्चों की दरसगाह पे भी वार कर गया। मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो बच्चों की दरसगाह पे भी वार कर गया। कोई नहीं कि उसको लगाया लगाम तक, यूं वो जालिम जुल्म की सब हदें पार कर गया। जनाबे वाला, मुझे बताएं वो फलस्तीनी मासूम बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसके सारे खानदान को फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। मुझे बताएं वो फलस्तीनी माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसके लखते जिगर के टुकड़े उसकी आंखों के सामने कर दिए जाएं। मुझे बताएं वो मासूम बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जिसके अजीज बाप और उसके अजीज भाई का जनाजा उसकी आंखों के सामने उठाया जाए। मुझे बताएं वो माँ वो बाप कैसे और क्यों कर जिए जिसके मसाजिद, स्कूल, अस्पताल और तमाम खानदान समेत सब ख्वाब रेजा रेजा कर दिए गए हो। कहते हैं कि कागज की बना था कश्तियां, कहते हैं कि कागज की बना था कश्तियां, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियां। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानी में बहाता था कश्तियां। जनाबे वाला, मैं आप हजरात के सामने किस दुख का तस्करा करूं जो उन यहूदी बेईमानों ने, जो उन काफिर जालिमों ने हमारे मासूम बेगुनाह मुस्लिम बच्चों पर ढाए हैं। यहाँ तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़े हैं। अरे मासूम बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है गाजी, कहाँ है फातेह, कहाँ है वो लोग जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है गोरी, कहाँ है फातेह कि आज के बाद इस्लाम में गजनवी आने वाला नहीं, कि आज के बाद इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम आने वाला नहीं।
अरे मस्जिद अक्सा की दीवारें पुकार कर कहती है, ए मुसलमान देख मेरे हाल को कि आज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह तुम मुझे छुड़ाने नहीं आओगे। आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्श देता है। मुझे बताएं, अगर इस्लाम अमन का दर्श देता है तो क्या आज के बाद इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम आता नहीं? मुझे बताएं, अगर इस्लाम अमन का दर्श देता है तो क्या आज के बाद इस्लाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नौजवान पैदा नहीं होता? आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्श देता है। अगर इस्लाम अमन का दर्श देता है तो मुझे बताएं, क्या तारिक बिन ज़ियाद की तरह कोई नौजवान साहिल पर कश्तियां जलाता नहीं? मुसलमानों बहुत सोए हुए हो तुम, मुसलमानों बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां, जला डाली थी तुमने कश्तियां उन दुरुस्त के साहिल पर, खुदारा उस तारीख को दोहराने का वक्त आया। मुझे बताएं कि अब वो मासूम बच्चियां हमें पुकार कर बुलाती है कि ए अरब, ए मुसलमानों हमारी मदद को पहुंचो। हम अपने कानों को बंद कर अपनी अयाशियों में लगकर उन मजलूम मुसलमानों की आवाजें नहीं सुनते। पुकारा सलाहुद्दीन को, पुकारा उस अय्यूबी को, पुकारा उस गाजी को, पुकारा उस फातेह को, पुकारा मोहम्मद बिन कासिम को कि उठ अय्यूबी, उठ अय्यूबी कब्र से। इस्लाम की बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां तुम्हें पुकार रही है, उठ अय्यूबी, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, बच्चियां लूटती रही हम दुआएं करते रहे। अफसोस, अफसोस कि आज हम भूल चुके हैं फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। मगर आज के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कि क्या होता है कुर्बानी देना। आज के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान माँ बाप के नाफरमान क्या जाने कि क्या होता है सफर कफन बांध कर मैदान जंग में दुश्मन के मुकाबले में फरात बनना क्या होता है। क्या जाने आज के नौजवान, आज के माशरे के नौजवान क्या जाने कि इनके आबा घोड़े की नंगी पीठों पर सवार होकर मुल्क फतह कर दिया करते थे। मगर तुम वो मर्दे मोमिन नहीं। इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कर सकता है अंदाजा उसके जोरे बाजू का, कि कर सकता है अंदाजा उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है। खुदारा आज मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताएं, आपने उन यहूदी बेईमानों की कंपनी से बाइकाट कर दिया है? आपने उन जालिमों की कंपनी से बाइकाट कर दिया है जो हमारे मासूम बेगुनाह बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं? छोड़े हुकूमत को, छोड़ दीजिए हुक्मरानों को। जब वो हमें इजाजत देंगे तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान से यकजा होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए फलस्तीन पहुंचेंगे। मगर आज मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, आज मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बताएं कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला घी उन यहूदी कंपनियों का नहीं है? हमारा नौजवान ये पीने वाली बोतलें जो हमारे नौजवान बड़ी शौक से पीते हैं, क्या उन यहूदी कंपनियों की नहीं है? मुझे बताएं, हमारे खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली अशिया उन यहूदी बेईमानों की नहीं है? क्या आप इन यहूदी की कंपनियों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता? खुदारा होश नहीं है आप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे कि या अल्लाह मेरी इस उम्मत को हिदायत दे दे, या अल्लाह मेरी इस उम्मत को अकल दे दे। लेकिन आज देखो इस उम्मत को खुदारा होश में आए, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब देना होगा। मुझे बताएं, क्या आप ये गवारा कर सकते हैं कि आप भी के पैसों से, हमारे ही पैसों से वह यहूदी बेईमान एटम बम खरीदे, बारूद खरीदे, बम खरीदे और हमारे मासूम बेगुनाह बच्चों को कत्ल करे? आप कर सकते हैं गवारा? आखिर में इस्राइल, मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता, एक शेर पढ़ कर इजाजत चाहूंगा। तपश सूरज से लो
और आसमां से बिजलियां छीनो, तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। कुफर की आशियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया। तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। कुफर की आशियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं हर तरफ आतिशे नमरूद के शोले। अब इन्हें जज्बाए इब्राहिमी दिखाने का वक्त आया। उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंद। उठो लो जवाने वतन, कफन पर दोष हो जाओ। उठो जाग जाओ, उठो लो जवाने वतन, कफन पर दोष हो जाओ। अब जिहाद फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों। खुदा ने अब माज़ी की उन राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की आमरो बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो सुनो सुनो, वो रोज़ा अतहर से एक आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत कट जाने का वक्त आया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे